Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are here to read class 7 CBSE English book chapter Maggie Cuts Her Hair. The name is very interesting, so I hope the chapter will be also interesting. So let's start reading this chapter. On the day of the family party, Aunt Clegg was the first to arrive and she was followed not long afterwards by Aunt Pullet and her husband. फैमिली पार्टी का दिन था. आंट ग्लेग पहली थी जो आई थी पार्टी में एंड शी वॉज फॉलोड और उसको पीछा करते करते आंट पुलेट और उनके हस्बैंड भी आ गए थे. मैगी एंड टॉम ऑन देयर पार्ट, मैगी और टॉम सोच रहे थे कि देयर आंट पुलेट इज टॉलरेबल, कि उनकी जो आंट पुलेट है ना वो टॉलरेबल है, मीन सहनशील है, मतलब कुछ भी सहन कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है. बिकॉज शी वॉज नॉट देयर आंट ग्लेग, क्योंकि वो उनकी आंट ग्लेग नहीं है. इट मीन्स कि उनकी आंट ग्लेग टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है. When Maggie and Tom came in from the garden with their father and their uncle Glegg, they found that Aunt Diane and cousin Lucy had also arrived. जब मैगी और टॉम अंदर आए गार्डन से अपने फादर के साथ और अंकल ग्लेग के साथ, तो उन्होंने ये फाउंड किया, मतलब ये पाया कि आंट डीएनए और उनकी कजिन लूसी भी आई है. मैगी तो नहीं, मतलब हैड थ्रोन अ बॉनेट ऑफ केयरलेसली. बॉनेट एक टाइप की कैप होती है हैट के दो. उसने अपनी हैट उठाकर फेंक दी एकदम, और एकदम से अपने वो रफ, मतलब बड़े बड़े कर्ली गंदे बालों को लेकर भागती हुई वो लूसी के पास गई, who was standing by her mother's knees, जो कि अब उसकी मदर के साइड में खड़ी थी. लूसी put up the neatest little rosebud mouth to be kissed. लूसी ने अपना बहुत साफ सुथरा छोटा सा प्यारा सा माउथ उसके आगे किया किस करवाने के लिए. Everything about her was neat. उसकी हर चीज बहुत साफ थी. Her little round neck with a row of coral beads. उसकी छोटी सी गर्दन जिसमें coral beads का मतलब एक उसने कुछ पहना हुआ था. Her little straight nose. उसकी little छोटी सी straight nose. Her little clear eyebrows, rather darkened than her curls to match her hazel eyes, which looked up with shy pleasure at Maggie. जिसने उसे मैगी पे, मतलब मैगी को उसने एक अच्छे से, मतलब खुशी से देखा. Taller by the head, though scarcely a year older. उस taller by the head मतलब वो थोड़ी सी उससे बड़ी थी, though scarcely a year older, एक साल बड़ी होगी. Oh Lucy, burst out Maggie. मैगी एकदम से ना खुशी में burst, मतलब खुशी में इंसान कहते हैं कि ओ लूसी, उसको किस करने के बाद कि आज तुम मेरे और टॉम के साथ रहोगी ना, वुडंट यू, नहीं रहोगी क्या? Hey day, said Aunt Glegg loudly. तभी Aunt Glegg बोलती है तेज से, Hey day, do little boys and girls come into a room without taking notice of their uncles and aunts? क्या ये छोटे लड़के लड़कियां एक कमरे में अपने आप मजे करने चले जाते हैं अपने अंकल और आंटी को देखे बिना? That was not the way when I was a little girl. ये कोई तरीका नहीं था जब मैं एक छोटी लड़की थी. मैं हमेशा पहले अपने अंकल आंटी को पे ध्यान देती थी, उनसे बात करती थी. That was not the correct way. Then Mrs. Tulliver said, Mrs. Tulliver is who? Can you tell? Mrs. Tulliver is Maggie's mother. Go and speak to your aunts and uncles, my dears. जाओ अपने aunts और uncle से बात करो मेरी dears. She wanted also to whisper to Maggie a command to go and have her hair brushed. वो एक कमांड भी देना चाहती थी, मतलब विस्पर करना चाहती थी मैगी को ये कमांड कि जाओ और अपने बालों को ना ब्रश करो, मीन्स उसमें कॉम फेरो, मतलब बहुत ज्यादा रफ हो रहे थे उसके, तो जाकर उसको कॉम कर लो. Well, and how do you do? And I hope you are good children. Are you? said Aunt Glegg. फिर Aunt Glegg कहती है, well, कैसे हो आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे. Look up, Tom. Look up, Tom. ऊपर देखो. Boys who go to boarding schools should hold their heads up. जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं ना, उनके सिर हमेशा ऊपर रहने चाहिए. Look at me now. मुझे देखो. But Tom wouldn't do so. Tom ने ऐसा नहीं किया. And try to draw his hand away. और उसने अपना Aunt Glegg के हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश की. Put your hair behind your ears, Maggie, and keep your frock on your shoulder. Then Aunt Glegg says कि अपने ears को अपने कानों के पीछे कर लो मैगी, और अपनी फ्रॉक को जो है अपनी शोल्डर पे करो, मीन्स वो शोल्डर से गिर रही थी उसकी फ्रॉक. Aunt Glegg always spoke to them in this loud way, as if she thought them quite deaf, or perhaps rather silly. Aunt Glegg हमेशा उनसे इतनी तेज आवाज में बात करती थी ना कि जैसे उसे लगता था कि ये ना बहरे हैं बच्चे, डेफ हैं, या फिर ये थोड़े बेवकूफ हैं. Well, my dears, said Aunt Pullet sadly. Aunt Pullet ने थोड़ी sadly कहा, Well, my dears, you grow wonderful fast. तुम बहुत जल्दी grow कर रहे हो.
She added, looking over their heads at their mother. मतलब वो उसके heads पे देखते हुए उनकी mother को ये point कर रही थी कि I think the girl has too much hair. मुझे लगता है इस लड़की के कुछ ज्यादा ही बाल हैं. I wouldn't have it thinned and cut shorter, sister, if I were you. अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना सिस्टर, तो मैं अब तक इनको बहुत कटवा कर छोटा छोटा पतला करवा देती, मतलब कम करवा देती. इट इज नॉट गुड फॉर अ हेल्थ. उसके बालों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है. इज इट दैट व्हाट मेक्स स्किन सो ब्राउन? क्या यही चीज उसकी स्किन को इतना ब्राउन बनाती है? Then Mr. Tulliver, means her father, said, no, the child's health enough. मतलब child's healthy enough, बहुत healthy है child. There is nothing that ails her. ऐसा कुछ नहीं है जो इसको ail मतलब बीमार करता हो. Maggie, said Mrs. Tulliver, Maggie को beckoning means calling someone. फिर Mrs. Tulliver Maggie को बुलाते हुए कहती है, Maggie to her and whispering in her ear, go and get your hair brushed. जाओ और अपने बालों में कॉम करो, मीन्स ब्रश वेरो. डू फॉर शेम, कम से कम कुछ शर्म करो, जाके कर लो, शर्म में ही कर लो. Tom, come out with me, whispered Maggie, pulling his sleeve as she passed him, and Tom followed willingly enough. वो टॉम को कहती है, विस्पर करती है, टॉम मेरे साथ चलो, और उसकी स्लीव को पकड़ के उसको खींचते हुए ले जाती है, और टॉम भी खुशी खुशी चला जाता है. Come upstairs with me, Tom. उसने उसको विस्पर किया कि मेरे साथ ऊपर चलो, टॉम. When they were outside the door, जब वो सब डोर के बाहर थे. There is something I want to do before dinner. ऐसा कुछ है जो मैं डिनर से पहले करना चाहती हूँ. Then Tom said, there is no time to play at anything before dinner. हमारे पास कोई टाइम ही नहीं कि हम डिनर से पहले कुछ खेल सके. Then she says, oh yes, there is time for this. To come, Tom. टाइम है हमारे पास इसके लिए, टॉम आ जाओ. Tom followed Maggie upstairs into her mother's room. Tom Maggie को follow करता है और उसकी मदर के रूम में पहुंच जाते हैं. And saw her go at once to a drawer, और उसको देखते हैं कि वो एकदम ड्रॉर पे जाती है. From which she took a large pair of scissors, जिसमें से वो एक बहुत बड़ी scissor निकालती है. Then Tom asked, what are they for, Maggie? ये मैगी किस लिए है ये चीज, scissors? मैगी ने आंसर किया, कैसे? अपने जो आगे के बाल थे उनको सीधा एकदम से, मतलब जो उसके फॉरहेड के हेयर थे उनको सीधा एकदम से सीजर से काटते हुए उसने ये चीज आंसर की कि मतलब वो इसलिए लाई है सीजर. Oh my buttons, Maggie, you will catch it, exclaimed Tom. Means वो exclamation में कह रहा है कि oh my buttons, means वो बहुत हैरान हो रहा है ये देखकर. You will catch it मतलब तुम बाद में खुद ही पछताओगी. You would better not cut any more off. तुम्हें और नहीं काटने चाहिए. Snip went the great scissors again while Tom was snipping. फिर से वही ग्रेट सीजर्स, बड़ी बड़ी सीजर्स की स्निप, मतलब वो उन्होंने एक और बाल काट दिए थे जब टॉम बोल रहा था. एंड ही couldn't help feeling it was rather good fun. और वो मतलब अपने आप को खुद रोक नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था ये तो बिल्कुल एक फन है. मैगी would look so queer means strange, कि मैगी कितनी अजीब लगेगी. Here Tom cut it from behind for me, said Maggie, much excited. Maggie बहुत excitement में उसको कहती है, Tom, क्या तुम मेरे बाल पीछे से काट सकते हो? You will catch it, you know, said Tom as he took the scissors. तुम बाद में खुद उसको पकड़ोगी, तुम जानती हो ना, Tom कहता है the scissors लेते हुए. Never mind, make haste, said Maggie. मैं mind नहीं करूंगी, तुम करो. Giving a little stamp with the foot, her cheeks were quite flushed. मतलब वो बहुत खुश हो रही थी ये करते हुए. One delicious grinding snip and then another. एक के बाद बाल कटते रहे. The hinder locks fell heavily on the floor and मतलब वो बाल फ्लोर पे गिरते रहे. And soon Maggie stood cropped in a jagged, uneven manner. और जल्द ही Maggie एक क्रैप में मतलब क्रॉप जैक्ड हो गई, एक क्रॉप में अनइवन मैनर, मींस कि जो उसके बाल थे ना वो बहुत शार्प पॉइंट, जैसे नुकीले नहीं हो जाते बिल्कुल, बस एक एक बाल ऐसा हो गया था उसका, बिल्कुल शार्प पॉइंट्स निकल आए थे उसके, जैक्ड हो गए थे, ऐसे कट गए थे, वो बहुत गंदे लग रहे थे अनइवन मैनर में. They were in this way, means her hair was like that, and when she started cutting them, na, they were looking very funny, very much. Oh, Maggie, said Tom, jumping around her and slapping his knees as he laughed. मतलब वो अपने knees को जैसे slap करते हैं ऐसे ऐसे, मतलब like a monkey dances ना, उसको slap करके उसके आसपास घूम रहा था, हंसे जा रहा था. Oh my buttons, what a queer thing you look. तुम कितनी अजीब लग रही हो Maggie. Look at yourself in the glass. खुद को शीशे में देखो. Maggie felt an unexpected pang. मतलब उसको ये चीज expected नहीं थी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा.
She didn't want her hair to look pretty. क्या वो अपने बालों को सुंदर दिखना नहीं चाहती थी? No, वो अपने बालों को सुंदर दिखाना नहीं चाहती थी. She only wanted people to think her a clever little girl. वो सिर्फ ये चाहती थी कि लोग उसके बारे में ये सोचे कि वो कितनी क्लेवर, चालाक है और छोटी सी लड़की है. And not to find fault with her untidy head. और कोई भी उसके untidy गंदे सिर के बारे में कोई कमी ना निकाले. But now when Tom began to laugh at her, लेकिन जब Tom उस पर हंसने लगा, the fair had quite a new aspect. She looked in the glass, उसने शीशे में देखा, and still Tom laughed, और तब भी Tom उस पर हंस रहा था और अपनी hands को clap कर रहा था, while Maggie's flushed cheeks began to pale. जबकि उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ने लगा, उसके जो lips से मतलब वो tremble हुए, मतलब हल्के हल्के कलर उनका चेंज होने लगा, मतलब इतना सैडनेस देख के. ओ मैगी, यू विल हैव टू गो डाउन टू डिनर डायरेक्टली, सेड टॉम. टॉम कहता है कि अब तो तुम्हें नीचे डायरेक्टली डिनर के लिए जाना है. तो मैगी उसको गुस्से में कहती है, मुझ पे हंसो मत. मतलब बहुत सारा उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो रोते हुए कह रही होती है उसको एक धक्का देते हुए कि मुझ पे मत हंसो. नाउ देन स्पिट फायर, सेड टॉम. अब बंद करो इसको मैगी. What did you cut it for then? फिर तुमने बाल क्यों काटे थे? I shall go down. I can smell the dinner going in. मैं नीचे जाऊंगा, मुझे क्योंकि स्मेल आ रही है कि डिनर चल रहा है. He hurried downstairs at once. वो एकदम से नीचे भाग गया. मैगी could see clearly enough. मैगी ये चीज बहुत क्लियरली देख सकती थी. Now the thing was done. That it was very foolish. अभी बात मतलब उसके समझ में आ गई थी कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है. And that she should have to hear and think more about her hair than ever. अब उसको अपने बालों के बारे में और सुनना पड़ेगा जितना उसने आज तक कभी नहीं सुना होगा. As she stood crying before the glass, जैसे कि वो शीशे के सामने खड़ी होकर रोने लगी थी ना, she felt it impossible to go down to dinner. मतलब उसे impossible लग रहा था कि वो डिनर के लिए नीचे जाएगी and endure the severe rise and severe words of her aunts. और अपनी जो आंट्स हैं उनके ये बहुत मीन्स हार्मिंग वर्ड्स, उसको बहुत हर्ट करेंगे, वो वर्ड सुनना चाहेगी. एंड लूसी एंड मार्था हु वेटेड एट टेबल, जबकि लूसी, टॉम और मार्था उसके लिए टेबल पे वेट कर रहे थे. एंड परहैप्स her father and her uncles, फिर भी उसके फादर और उसके अंकल्स would laugh at her, कि उस पे हंसेंगे. For if Tom had laughed at her, अगर टॉम हंस सकते हैं तो वो भी हंस सकते हैं. Of course everyone else would, हर कोई हंसेगा. And if she had only let her hair alone, she could have sat with Tom and Lucy. और अगर उसने अपने बालों को ऐसे छोड़ दिया होता ना, तो अब टॉम और लूसी के साथ बैठी होती and had the apricot pudding and the custard. और वो apricot pudding और custard खा रही होती. Then entering, okay, केजिया वो ना उसके कमरे में आ रही होती है कुछ मोमेंट्स के बाद, और वो उसको कह रही होती है, मिस मैगी आपको इसी टाइम नीचे चलना होगा. और वो एकदम बोलती है, ओ डियर व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कभी भी इतनी डरावनी चीज नहीं देखी. तो मैगी गुस्से में कहती है, डोंट केजिया, मतलब डेयर नॉट केजिया, यहाँ से चली जाओ, गो अवे. But I tell you, you are to come down, miss, this minute. Your mother says so, said Kezia. लेकिन वो कहती है कि तुम्हें इसी टाइम नीचे आना है, तुम्हारी मदर ने कहा है. Going up to Maggie and taking her by the hand, वो मतलब उसका हाथ खींचते हुए उसको ला रही होती है फ्लोर पे, जैसे वो खींचते हुए ला रही होती है, और वो she had thrown herself, और वो उसको धक्का दे देती है. मीन्स अपने आप खुद ही गिर जाती है केजिया. Get away, I don't want any dinner. मैगी कहती है, दूर चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई डिनर नहीं चाहिए. Resisting Kezia's arm, I shall not come, मैं नहीं आऊंगी. Oh well, I can't stay. I have got to wait at dinner. केजिया कहती है वापस जाते हुए दोबारा, Oh well, I cannot stay. मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे जाना है, मतलब मैं अब और वेट नहीं कर सकती डिनर का. मैगी यू लिटिल सिली, टॉम कहता है, मैगी तुम थोड़ी बेवकूफ हो क्या. पीपिंग इनटू द रूम, उसके कमरे में झांकते हुए 10 मिनट्स बाद. व्हाई डोंट यू कम एंड हैव योर डिनर, तुम क्यों नहीं आती और अपना डिनर खाती हो. देयर इज लॉट ऑफ गुडीज, वहां पे कितनी सारी गुडीज हैं. एंड मदर सेज यू आर टू कम, और तुम्हारी मदर तुम्हें बुला रही है. Oh, it was dreadful. Tom was so hard. If he had been crying on the floor, Maggie would have cried too. Means अगर वो भी फ्लोर पे बैठ के रोने लगेगा तो कितना dreadful होगा. मैगी तो रो ही रही थी वहां पे बैठ के. And there was a dinner so nice. उसको बहुत भूख भी लग रही थी. But Tom was not altogether hard. लेकिन Tom इतना hard नहीं था. He wasn't inclined to cry. मतलब वो वहां रोने नहीं बैठा. But he went and put his head near her. लेकिन वो उसके साथ पास गया, उसके सिर रखा उस पे कंधे पे, एंड सेड इन अ लोअर कंफर्टिंग टोन, और उसको कंफर्ट, एक शांति देते वैसे
टोन में कहा, wouldn't you come then मैगी, फिर तुम नहीं आओगी क्या मैगी? Shall I bring you a bit of pudding when I have made mine? When I have had mine, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पुडिंग की बिट ले आऊं जो मैं अपने लिए रखी थी मैंने, एंड कस्टर्ड और थिंग्स ले आऊं? मैगी कहती है yes, beginning to feel life a little more tolerable, मतलब उसको ये चीज फीलिंग हो रही थी कि अब एक लाइफ जो है ना ये लिटिल बिट टॉलरेबल है, कि इसको हम सहन कर सकते हैं, लिटिल मोर टॉलरेबल, इसको हम और सहन कर सकते हैं. वेरी वेल सेड टॉम गोइंग अवे, बहुत अच्छा, टॉम कहते हुए चला जाता है. बट ही टर्न्ड अगेन एट द डोर, वो फिर से मुड़ा और उसने कहा, बट यू वुड बेटर कम, यू नो, लेकिन ये बेटर होगा अगर तुम आओगी, तुम जानती हो ये बात. देयर इज अ डेजर्ट, वहां इतना अच्छा डेजर्ट है, नट्स यू नो एंड काउस्लिप वाइन भी है. स्लोली शी रोज फ्रॉम अमंगस्ट हर स्कैटर्ड लॉग्स, मतलब जल्दी ना उसको ये अपनी चीजें अच्छी लगने लगी थी. And slowly she made her way downstairs, और धीरे धीरे वो नीचे जाने लगी. Then she stood leaning with one shoulder against the frame of the dining parlor door. फिर वो ना अपना एक शोल्डर को वहां लगाकर डाइनिंग के पार्लर डोर पे फ्रेम करके वो ना वहां पे झांकने लगी, पीपिंग as it stood ajar, और वहां पे खड़ी रही. She saw Tom and Lucy with an empty chair between them. उसने टॉम और लूसी को देखा कि वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उनके बीच में एक चेयर खाली थी. And there were the custard on a side table, और वह साइड टेबल पे कस्टर्ड्स रखे हुए थे. It was too much. She slipped in and went towards the empty chair. वो फटाफट गई और उस empty chair पे बैठ गई. But she had no sooner sat down than she wished herself back again. लेकिन अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई थी उसे बैठे हुए कि उसने विश किया कि वो वापस चली जाए. Mrs. Tulliver gave a little scream as she saw her. मतलब मिसेस तुलिवर ने एकदम स्क्रीम दी, मीन्स एकदम झटके में चिल्लाई वो जैसे उन्होंने उसे देखा. And felt such a turn that she dropped the large gravy spoon into the dish. और मतलब उन्हें एक ऐसा झटका लगा कि उनके हाथ में जो एक बहुत बड़ी स्पून थी, मीन्स क्या तो कड़छी टाइप, उनके हाथ में जैसे वो ग्रेवी निकाल रही थी, वो उनकी डिश में ही गिर गई बहुत तेज. With the most serious results to the tablecloth, जो जिससे सारा टेबल क्लॉथ, जो क्लॉथ बिछ रहा था टेबल पे, सारा गंदा हो गया. Mrs. Tulliver's scream made all eyes turn towards the same point as their own. Mrs. Tulliver's की जो स्क्रीम थी, उनकी चिल्लाना, उससे सारी आंखें, मतलब हर किसी की आंख उसी साइड चली गई जहां पर उनकी खुद गई थी, सेम पॉइंट पे. Maggie's cheeks और ears began to burn while Uncle Glegg, मतलब उसके cheeks और ears ना कान सुन सुन के जलने लगे. जब अंकल ग्लेग, जो कि बहुत काइंड लुकिंग है, वाइट हेयर्ड ओल्ड जेंटलमैन है, उन्होंने कहा, हे डे, व्हाट लिटिल गर्ल्स इज दिस, ये कैसी सी लड़की है, व्हाई आई डोंट नो हर, मैं इसे क्यों नहीं जानता. इज इट सम लिटिल गर्ल यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम द रोड, केजिया, क्या है कोई छोटी सी बच्ची जो तुम सड़क से उठा के लाए हो, केजिया. Why she is gone and cut her hair herself. Why she is gone, मतलब ये क्यों गई और इससे अपने बाल खुद क्यों काट लिए. मिस्टर तुलिवर कहते हैं अंडरटोन में मिस्टर डियन को, मतलब बहुत हंस रहे होते हैं उस पर. Why little miss, you have made yourself look very funny. क्यों किया तुमने ऐसा little miss, तुमने खुद को ही बहुत you have made yourself look very funny, खुद को ही ऐसा बना लिया कि तुम खुद बहुत फनी दिख रही हो. अंकल पुलेट कहते हैं फाई फॉर शेम, said Uncle Glegg in the loudest tone. मतलब वो बहुत चिल्ला के कहते हैं आंट ग्लेग कि फाई फॉर शेम, शर्म से मर जाओ. लिटिल गर्ल्स हु कट देयर ओन हेयर शुड बी विप्ड, जो छोटी लड़कियां अपने खुद बाल काट लेती है ना, इनको विप्ड कर देना चाहिए, कमरे में बंद. एंड फेड एंड ब्रेड एंड वाटर, मीन्स इनको सिर्फ ब्रेड और वाटर पे रखना चाहिए, या तो खाली ब्रेड दो और बस पानी दो. नॉट कम एंड सिट डाउन विद योर आंट्स एंड अंकल्स, इन्हें अपने आंट्स और अंकल्स के साथ नीचे आके खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए उनके साथ. ए अंकल ग्लेग पेफुली कहते हैं शी मस्ट बी सेंट टू जेल, इसको ना जेल हो जानी चाहिए. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. एंड दे विल कट द रेस्ट ऑफ देयर एंड मेक इट ऑल इवन, वो ना इसके सारे बाकी बाल भी काट देंगे और बिल्कुल सब इवन हो जाएगा, मतलब सेम सेम हो जाएगा. शी इज लुकिंग लाइक अ जिप्सी, मीन्स एक जिप्सी टाइप दिख रही है. व्हाट इज जिप्सी? जिप्सी मीन्स अ नोमैडिक और फ्री स्पिरिट पर्सन, मीन्स लाइक बहुत स्ट्रेंज, गंदी दिख रही है. यू कैन सी हर हेयर इन दिस इमेज, शी इज लुकिंग सो टेरेबल. आंट पुलेट कहती है एक पिटिंग टोन में, मीन्स उस पर थोड़ी दया खाते हुए, इट्स वेरी बैड लक सिस्टर, ये तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत है. एज अ गर्ल शुड बी सो ब्राउन, द बॉयज फेयर इनफ, कि लड़की इतनी ब्राउन है, बॉयज की तरह दिखती है. आई डाउट इट विल स्टैंड इन हर वे इन लाइफ टू बी सो ब्राउन, क्या ये अपनी लाइफ में कभी कुछ खड़ी कर पाएगी इतनी ब्राउन होते हुए. उसकी मॉम कहती है, सेड मिसेस सिल्वर, जब वो कह रही होती है ना, उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, दैट ये बहुत नॉटी चाइल्ड है, बहुत शरारती लड़की है. शी विल ब्रेक हर मदर्स हर्ट, इसने अपनी मदर का हर्ट तोड़ दिया है. ओ माय मैगी, विस्पर टॉम.
ओ माई मैगी, टॉम कहता है, आई टोल्ड यू वुड कैच इट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यू वुड कैच इट, कि तुम्हें ये सब सुनने को मिलेगा. द चाइल्ड्स हर्ट स्वेल्ड, उस बच्चे का दिल बिल्कुल टूट गया. एंड गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, वो अपनी चेयर से उठती है. शी रैन टू अर फादर, अपने फादर के पास जाती है. हेड हर फेस ऑन हिज शोल्डर, अपने उनके शोल्डर में अपना चेहरा छुपा लेती है. एंड बर्स्ट आउट इनटू लाउड सोबिंग, और बहुत मतलब बहुत तेज से सोबिंग करने लगती है. मीन सुबह सुबह के रोना. लाइक इन दिस वे यू जस्ट नॉट गेटिंग टू मच नॉइज. सुबह सुबह के जो रोते हैं कोने में बैठ के ऐसे रोने लगती है. कम कम माई वेंच, तो उसके फादर कहते हैं गर्ल, लाइक वेंच मीन्स गर्ल, आओ मेरी, आओ बच्चा आओ. सेड अ फादर सूदिंगली, उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हुए कहते हैं. पुटिंग हिज आर्म अराउंड हर, उसके सिर पे अपना हाथ रखते हुए. नेवर माइंड, कभी माइंड मत करो. यू वॉज ऑन द राइट टू कट इट ऑफ, इट ब्लॉक्ड यू. तुम बिल्कुल सही करने जाती, तुम तो अपने बाल काटने जा रही थी, लेकिन इसने ही तुम्हें बॉदर कर दिया. मीन्स बॉदर मीन्स होता है नाक में दम कर दिया. इसी वजह से तुम्हारी मतलब इसी ने ही तुम्हारे साथ मतलब गलत कर दिया. गिव ओवर क्राइंग, रोना छोड़ दो. फादर विल टेक योर पार्ट, फादर तुम्हारी ही साइड लेंगे. So guys, this chapter is completed. This chapter was written by Mill. On the flaws written by George Ellen. So I think this chapter is very much clear to you. You have just understood this chapter, and if you have any confusion related to that, just please comment me in the comment section. And if you like this video, just don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.